बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आप लोगों की बेहद रिक्वेस्ट पे कड़ी पकौड़े की रेसिपी। और आजकल गर्मियों का मौसम है, इसमें ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल ईजी रेसिपी जो कि है कड़ी पकौड़ों की। और ये है मेरी अम्मी की रेसिपी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं वो। तो ये रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक खुला पिंट ले लिया है जिसमें हम तमाम चीज़ों को इकट्ठा कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे दही ले लिया है 750 ग्राम, मतलब के 3 पाव। दही जो है वो थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए। अब वो लोग जो लोग बाहर ममालिकों में रहते हैं तो दही खट्टा नहीं होता है, तो आप थोड़ा सा सौर योगर्ट आता है उसका इस्तेमाल इस रेसिपी के लिए कर सकते हैं। तो ये मैंने 750 ग्राम दही डाल दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे बेसन। तो यहाँ पे मैं लेवल करके डाल रही हूँ 1 कप पूरा बेसन। तो ये आधे कप का नाप है, तो मैं यहाँ पे 2 डाल दूँगी इसके अंदर, तो ये पूरा 1 कप हो जाएगा। तो ये मैंने पूरा 1 कप बेसन डाल दिया है इसके अंदर। अब इसके अंदर हम डालेंगे एक मीडियम साइज़ की बिल्कुल रफली कटी हुई प्याज। तो यहाँ पे मैं सारी साबुत चीज़ें डाल रही हूँ। अब इसके अंदर हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्चें जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती हैं। 10 से 12 अदद आप डाल दीजिएगा मर्ज़ी के मुताबिक, टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा इसमें डालेंगे हम तकरीबन 1.5 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। तो मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए जो है वो हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करी हूँ। आप जूसर ब्लेंडर वगैरह में भी जिसमें आपको इजी हो वो आप उसमें तमाम चीज़ों को डाल के बस ब्लेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल एक स्मूथ सा टेक्सचर हो चुका है इन तमाम चीज़ों का। और ये हमने तमाम चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसको छान लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक खुला सा पॉट ले लिया है। इसमें हम छन्नी की मदद से इस तैयार किए हुए ब्लेंड किए हुए मिक्सचर को डाल रहे हैं और इसको अच्छी तरीके से हम छान लेंगे। और छानने के बाद जो है इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। तो मैं यहाँ पे पूरा टोटल डालूंगी 1.5 लीटर पानी। तो अभी मैंने 1 लीटर पानी डाला है। इसको अच्छी तरीके से देखिए इस तरह से छान लेंगे। और इसमें ये जो कचरा आ गया है ना, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है जी, इसमें जो भी मिर्चों का टेस्ट है ना वो अच्छे से आ चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे मज़ीद आधा लीटर पानी। तो यहाँ पे इकट्ठा आपने पानी डालना होता है, ब्लेंड करना होता है, बस इसको चढ़ा देना होता है। हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें तकरीबन हम 1.5 टीस्पून। हल्दी पाउडर के अलावा हम डालेंगे इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें जो कि जाएंगी इसमें 1/2 टीस्पून। ये कश्मीरी लाल मिर्चें डाली हैं बस कलर देने के लिए। और यहाँ पे मर्ज़ी के मुताबिक ना आप मिर्चें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम नमक ऐड नहीं करेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, वेल कंबाइन कर लेंगे हम तमाम चीज़ों को। फिर हम इसको पकने के लिए रख देंगे हल्की आँच पर। तो यहाँ पर देखिए हमने तमाम चीज़ों को डाल के मिक्स कर लिया है। अब हम इसको रख देते हैं चूल्हे के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने कड़ी को ना पकने के लिए रख दिया है। ये हल्की आंच पे जो है वो पकना स्टार्ट हो गई है, थोड़ी सी गर्म हो गई। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें 3 अदद हरी मिर्चें मोटी वाली। इससे अच्छा टेस्ट आएगा इसमें, बाद में हम इसको निकाल देंगे। इसके अलावा इस स्टेज पे हम नमक शामिल कर रहे हैं। तो नमक आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 टीस्पून डाला है नमक। अब इन तमाम चीज़ों को डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे कड़ी को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं और कलर जो है इसमें आ चुका है। इस स्टेज पे हम पॉट को चेंज करेंगे क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये छोटा है और कड़ी जो है वो उबलती है। तो मैंने यहाँ पे देखें पॉट को चेंज कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है एक बड़े पॉट के अंदर, ताकि ये हल्की आँच पे पकती रहे। और ये होगा कि ये उबल के ऊपर आएगी तो गिरेगी नहीं। तो देखें कड़ी के अंदर हल्की आँच पे बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। इसको हम कवर कर देते हैं। तकरीबन 2 घंटे के लिए हम इसको बिल्कुल हल्की आँच पे पकने देंगे। तो कर दिया है मैंने कवर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम पकौड़ों की तैयारी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक खुला सा बाउल ले लिया है। इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई बारीक प्याज। तो देखें 2 मीडियम साइज़ की रफली कटी हुई प्याज है। इसके अलावा 2 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें मैंने काट के डाली हैं। इसके अलावा इसमें आधा कप मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला है डंडियों समेत। इसके अलावा मैं इसमें और कोई चीज़ नहीं डालती हूँ। अब इसके अंदर हम डालेंगे साबुत कुटा हुआ धनिया जो कि मैंने 1 टेबल स्पून शामिल किया है। इसके अलावा साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून। और नमक जाएगा इसके अंदर हस्बे ज़रूरत। मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून। आप मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, जो आपके टेस्ट के मुताबिक लगे आपको। ठीक है जी, ये नमक डाल दिया है मैंने। अब इसके अंदर डालेंगे हम पिसी हुई लाल मिर्च जो कि जाएगी इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें डालेंगे हम गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे हम थोड़ा सा कलर देने के लिए हल्दी पाउडर जो कि जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून। अच्छा जी, इसमें अब हम डालेंगे बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट जो कि है लहसुन का पेस्ट, जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी में डालना होता है। ये मैंने 1/4 टीस्पून डाला है। बेकिंग सोडा डाला है मैंने 1/4 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम डालेंगे इसके अंदर बेसन। तो मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ और जितना मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी आगे मैं आपको बताती हूँ।
तो मैंने यहाँ पे 1 कप प्लस 2 टेबल स्पून के करीब बेसन का इस्तेमाल किया है और अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी। तो एक खट्टा आपने पानी नहीं डालना है, पहले तमाम चीज़ों को मिक्स करना है, इससे ये होगा थोड़े से क्रिस्पी बनेंगे ये पकौड़े। तो यहाँ पे जो है वो मैंने तमाम चीज़ों को डाल के जो है वो मिक्स कर लिया है और इसमें मैंने बहुत ही कम क्वान्टिटी में पानी ऐड किया है। तो अब हम कर लेंगे पकौड़ों को फ्राई। तो मैंने यहाँ पर तेल को गर्म करने के लिए ऑलरेडी रख दिया था। इसके अंदर हम डालेंगे ये पकौड़ों का मिक्सचर। तो एक एक करके पकौड़े डालेंगे गैप देते हुए और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे जितनी स्पेस थी इस कढ़ाई के अंदर उतनी हिसाब से मैंने डाल दिए हैं पकौड़े इसके अंदर और मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पकौड़े जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, क्रिस्पी से ये फ्राई हो चुके हैं। तो एक एक बैच करके इसी तरह से पकौड़ों का फ्राई कर करके निकालते जाएंगे। दूसरी तरफ मैंने कढ़ी को बिल्कुल हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दिया था। अब चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और पकौड़ों को उस कढ़ी के अंदर डाल देंगे। और पकौड़ों को डालते वक्त आपने कढ़ी की आंच को जो है ना वो बंद कर देना होता है, ताकि ये जो पकौड़े ना इसके अंदर ये घुले नहीं। तो यहाँ पे देखें हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे और थोड़े से पत्ते पुदीने की भी डाल देंगे और इसको डाल के हल्का सा मिक्स करेंगे। तो इसको मिक्स करके साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम तड़का प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे पैन में सरसों का तेल ले लिया है आधा कप। इसके अंदर हम डालेंगे छोटी डली बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज की। तो अगर आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तड़का बनाने के लिए तो सरसों के तेल को आप जला के इस्तेमाल कीजिएगा। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चंद पत्ते कड़ी पत्ते के। इसके अलावा इसमें ज़ीरा डालेंगे हम 1 टीस्पून और यहाँ पे मैं डालूँगी इसके अंदर सरसों के बीज जो कि जाएंगे इसमें तकरीबन 1 टीस्पून ही। साथ ही हम डालेंगे इसमें धनिया साबुत जो कि इसमें बहुत अच्छा लगता है, ये हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दिया है। और थोड़ी सी मैं डालूंगी इसमें मिर्चें। तो यहाँ पे 4 से 5 अदद इसमें हम डाल देंगे मिर्चें, पतली वाली और मोटी वाली भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इस तैयार किए हुए तड़के को हम लगा देंगे इसके ऊपर। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को भी कहाँ से वॉच किया है अपने प्रेफरेंस ज़रूर दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे मैंने पूरा तड़का डाल दिया है इसके ऊपर। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और इसको हम सर्व कर लेंगे। तो लीजिए हमारी मज़ेदार सी कड़ी पकौड़े बनके तैयार है, जिसको आप सर्व कीजिए बॉयल राइस के साथ, तंदूरी रोटी के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये थी मेरी सिंपल सी रेसिपी कड़ी की। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।